आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। सीहोर बना देश की दलहन नीति का केंद्र। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, 2 केंद्रीय मंत्री और 9 राज्यों के कृषि मंत्री हुए शामिल। मध्य प्रदेश के सीहोर से बड़ी खबर। देश भर में दाल उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आमदनी में वृद्धि के लिए सीहोर के अमलाहा स्थित इकारडा में राष्ट्रीय दलहन सम्मेलन आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, 2 केंद्रीय मंत्री और 9 राज्यों के कृषि मंत्री शामिल हुए। देश की कृषि नीति को नई दिशा देने वाला यह सम्मेलन क्यों है महत्वपूर्ण, देखिए श्रेय टीवी की यह खास रिपोर्ट। सीहोर जिले के आष्टा क्षेत्र के अमलाहा स्थित इकारडा परिसर में राष्ट्रीय स्तर का दलहन सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, 2 केंद्रीय मंत्री तथा देश के 9 राज्यों के कृषि मंत्री सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के पश्चात देश भर से आए वैज्ञानिकों और कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है, जिसमें देश में दाल उत्पादन बढ़ाने, आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसी विचार विमर्श के आधार पर देश के लिए एक नया राष्ट्रीय दलहन रोड मैप तैयार किया जाएगा, जो भविष्य की कृषि रणनीति तय करेगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कृषि के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं और मध्य प्रदेश फसलों के उत्पादन में देश में अग्रणी स्थान पर है। इस अवसर पर प्रशासनिक भवन, किसान प्रशिक्षण केंद्र और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का उद्घाटन भी किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों को केंद्र से प्राप्त बजट पत्र भी वितरित किए। मुख्य बिंदु राष्ट्रीय दलहन सम्मेलन का आयोजन, 9 राज्यों के कृषि मंत्री शामिल, 2 केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति, वैज्ञानिकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक, देश के लिए नया दलहन रोड मैप तैयार होगा, किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष फोकस। श्रेय टीवी से सीहोर रिपोर्टर राजीव गुप्ता की खास रिपोर्ट। सीहोर जिले के अंतर्गत भारत सरकार के कृषि मंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी नेता श्रीमान शिवराज सिंह जी के विभाग द्वारा पूरे देश के अलग अलग राज्यों के कृषि मंत्री, उप मुख्यमंत्री और सब मित्रों के साथ मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दलहन में भी देश नंबर 1 का राज्य देश बने और हमारी आत्मनिर्भरता रहे, ऐसे बड़े मिशन को लेकर के ये जो आयोजन किया गया। और इसी अवसर पर अभी थोड़े दिन पहले हमने सबने देखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के हित को लेकर के जब देश आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में हम आगे बढ़ते हुए विश्व के बाकी देशों के साथ निर्यात आयात में खास करके किसानों के हित को सर्वोपरि रखें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अमेरिका जैसे देश के साथ में भी भारत सरकार के द्वारा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पीयूष गोयल जी ने जो निर्णय किया, माननीय कृषि मंत्री जी ने विस्तार से बता दिया, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये हमारे लिए भी गौरवान्वित करने वाला मुद्दा है जब हमारा मध्य प्रदेश सभी प्रकार के फसल उत्पादन में गेहूं, सोयाबीन, सभी प्रकार की दालें, सब्जियां सब क्षेत्रों में नंबर 1 और नंबर 2 के स्थान पर पूरे देश में है। ऐसे में किसानों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए ये जो समझौता किया, मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को और अमेरिका को भी, कि टेक्नोलॉजी के मामले में मशीनों के आधार पर, बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर एक दूसरे के साथ करें, लेकिन किसानों के सारे हित को जो सुरक्षित रखा, भारतीय किसानों को, मध्य प्रदेश के किसानों को। सच में हम तो अपने गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले हर राज्य में अब ये उत्सव का मौका है जब हमारे इन सारे हितों की रक्षा करते हुए भारत सरकार देश को आगे बढ़ा रही है और विदेश के हर वो देश के साथ जहां किसानों की आय बढ़ सकती है, उनके एक के बाद एक समझौते बलबूते पर दाल समृद्धि का ये संकल्प है, निश्चित रूप से पूरा होगा। महाकाल बाबा का आशीर्वाद हम सबके साथ है। मेरी अपनी ओर से एक बार सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कई कृषि उत्पादों को उसमें प्लास्टिक, रबर उत्पाद, रासायनिक केमिकल, होम डेकोर, हस्तशिल्प उत्पाद और चुनिंदा मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हमको विशाल बाजार और अवसर मिलेंगे। जेनेरिक दवाएं हो, रत्न हो, हीरे हो, विमान के पुर्जे हो, कई तरह के सामान को शुल्क घटकर शून्य हो जाएगा, जिससे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा और मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के लिए हुआ है वो तो अद्भुत हुआ है। मित्रों,
की सरकार के साथ भारत सरकार के हुए इस टैरिफ संबंधित समझौते को बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि भारत को लगातार आगे बढ़ाने के लिए इसी प्रकार के फैसले की आवश्यकता है। मैं पुनः इस आयोजन के लिए भी बधाई देना चाहता हूं और अपने राज्य में सभी राज्यों से आए हुए सभी मंत्रियों को भी मैं अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन के साथ वो जब उनको समय मिले हमारे किसानों के खेतों में जाए, रास्ते में खेत पड़ रहे किसानों के द्वारा जो फसल उत्पादन करने की जो अद्भुत छटा दिख रही है वो मध्य